मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार को लेकर देश में दुष्प्रचार किया जा रहा है। हरियाणा चुनाव में भी और अब महाराष्ट्र चुनाव में भी प्रधानमंत्री सहित अन्य नेता दुष्प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान हिमाचल का जिक्र किया जा रहा है। प्रधानमंत्री द्वारा एक्स पर लिखना कि हिमाचल सरकार में आर्थिक संकट में कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक है और हर कदम उठाए जा रहे हैं। नरेश चौहान ने कहा कि कर्मचारियों को प्रदेश सरकार ने दिवाली से पहले ही 28 तारीख को वेतन और पेंशन दे दिया। साथ ही 70 वर्ष से ऊपर के सभी पेंशनधारियों को भत्ते दे दिए। प्रदेश सरकार दुखी है कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री दुष्प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है कि जयराम ठाकुर प्रधानमंत्री को वस्तुस्थिति के बारे में अवगत करवाएं। क्या प्रधानमंत्री देश के हैं या फिर पार्टी विशेष के? यदि किसी सरकार की ऐसी स्थिति हो तो भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में केंद्र सरकार उस प्रदेश की मदद करे। उन्होंने कहा कि बजट में हर तरह के वित्तीय प्रबंधन का प्रावधान किया गया है। वोट की राजनीति के लिए इस तरह के बयान गलत है। प्रदेश सरकार ने 2 साल में 5 गारंटियों को लागू किया है। उन्होंने कहा कि ओपीएस लागू करने से 1,36,000 कर्मचारियों को लाभ मिला है। हिमाचल प्रदेश को लेके और हमारी सरकार को लेके बार बार एक दुष्प्रचार देश के अंदर किया जा रहा है। पिछले दिनों हरियाणा का चुनाव था, जम्मू कश्मीर का चुनाव था। उस वक़्त भी ऐसी परिस्थितियां बनी कि हिमाचल प्रदेश के बारे में चुनाव के मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनके राष्ट्रीय नेताओं की तरफ से, इवन देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ से जिस प्रकार का प्रचार विधानसभा के चुनाव के दौरान हिमाचल प्रदेश के बारे में किया गया, वो अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। फिर से वही बात कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया, जिसमें ये बात का जिक्र किया गया कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से देश के अंदर काम कर रही है, उनके क्या प्रोमिसेस हैं। और उसमें हिमाचल प्रदेश का जो जिक्र किया गया खास तौर पे कि हिमाचल प्रदेश ऐसा कांग्रेस राज्य है जहां पर सरकारी कर्मचारियों को पैसे देने के लिए पे देने के लिए पैसे नहीं हैं। ये इस तरह का जिक्र देश के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हमारे राज्यों के बारे में, हमारी सरकार के बारे में करना हमें बहुत बुरा लगा और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हम इसको मानते। अब ये मुझे नहीं लगता कि उनके पास इस तरह की जानकारी किसने दी, कहाँ से उनको इस तरह की जानकारी मिली। वास्तविकता आप सब जानते हैं, प्रदेश जानता है, पूरे देश ने देखा कि किस प्रकार हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिवाली से पहले ये फैसला किया। खुद उन्होंने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि 4% डीए जारी किया अपने सरकारी कर्मचारियों को और सभी पेंशनर्स को। और एक निर्देश उनका और था कि इस बार त्यौहार दिवाली का है और सभी कर्मचारियों को जो है पेंशन 28 तारीख को उनके खातों में मिलनी चाहिए। और वो हुआ। 28 तारीख को सभी के खातों में सैलरी मिल गई और पेंशन वालों के खातों में पेंशन चली गई। उसके अलावा 75 वर्ष से ऊपर के जो पेंशनर थे, उनका जो एरियर था वो उनके खातों में चला गया। और भी बहुत सारी सौगातें उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकारी कर्मचारियों को, पेंशनर्स को दी, जिसमें मेडिकल रिबर्समेंट को लेके बहुत पेंडेंसी थी, बहुत बड़ा पिछली सरकार का एक बोझ था। उसको भी उन्होंने जिक्र किया कि हम इसको साफ़ कर रहे हैं और इसको क्लियर करेंगे। और ट्रांसपोर्ट के अंदर आप समझें कि चालक और परिचालक का जो ओवर टाइम था वो 6 वर्ष से पेंडिंग था, उनको उसके पैसे नहीं मिले थे। उसको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50 करोड़ रुपया दिया। तो मेरा जो पॉइंट है वो ये है, हम इस बात को लेके काफ़ी दुखी हैं कि देश के माननीय प्रधानमंत्री किसी राज्य के बारे में इस प्रकार का प्रचार करें, और वो भी ख़ास तौर पे जब चुनाव का समय हो। अब महाराष्ट्र का चुनाव आ गया, दोबारा वही बात हुई, लेकिन उनके पास इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए थी। और जो प्रदेश के हमारे नेता हैं विपक्ष में, विपक्ष के नेता ठाकुर जयराम जी हैं, उनकी टीम है, ये उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि गलत प्रचार हमारे राज्यों के बारे में नहीं होना चाहिए। उनको इस बात को लेकर गंभीरता से माननीय प्रधानमंत्री जी को ये बताना चाहिए था। मेरा ये प्रश्न जयराम जी से भी ये मेरा प्रश्न है कि क्या हिमाचल प्रदेश में दिवाली से पहले सभी कर्मचारियों को पे नहीं मिली? क्या 28 तारीख को उनके खाते में पे नहीं गई, या पेंशनर्स के खाते में पेंशन नहीं मिली 28 तारीख को?
या जो एरियर्स की हमने जिक्र किया वो नहीं मिला। जयराम जी को ये बताना चाहिए। मेरा आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप ज़रूर पूछें उनसे भी कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि हिमाचल प्रदेश में लोगों को पे नहीं मिल रही। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। फेडरल सिस्टम में प्रधानमंत्री जी हमारे भी हैं, सभी देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं। मेरा उनसे भी ये गुजारिश रहेगा कि आप इस तरह से किसी भी राज्य के प्रति, वहाँ सरकार किसी भी पार्टी की हो, ऐसा प्रचार चुनाव के मद्देनज़र वोट के नज़रिए से नहीं होना चाहिए। अगर किसी राज्य की ऐसी परिस्थिति है भी तो भी ये भारत सरकार का फ़र्ज़ बनता है कि उनको बेल आउट करे, उनकी मदद करे। लेकिन इस तरह से उनका प्रचार करना किसी भी राज्य का, मैं समझता हूँ फेडरल सिस्टम में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना ठाकुर की रिपोर्ट।